हेलो बच्चों, 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में थर्मोकेमिस्ट्री का ये जो सवाल पूछा गया है बहुत ही आसान सवाल है। बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। आइए इसका डिस्कशन करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन मिथेन का दिया गया है -x किलोजूल पर मोल। तो सबसे पहले आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेल्टा एच फॉर्मेशन ये बोलता है कि मीथेन जो आप बना रहे हो वो 1 मोल बनाना और उसके जो एलिमेंट रहेंगे वो प्योरेस्ट फॉर्म होने वाले चाहिए। तो आप बताओ, क्या 1 मोल CH4 गैस बनाने के लिए मुझे उसके एलिमेंट कार्बन को बुलाना पड़ेगा जो ग्रेफाइट फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2H2 गैस। डेफिनेशन ये बोलती है कि 1 मोल बनना चाहिए और जितनी भी बैलेंसिंग करनी है वो इस साइड पे करो, इसलिए यहां पर 2 लगा दिया। तो क्या ये रिएक्शन का डेटा आपको क्वेश्चंस में दिया गया है? बिल्कुल, डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू दी गई है -x। समझ में आया? उसके बाद बोला है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट जो है वो Y है। अब मेरे भाई, जो ये कार्बन था, ये कार्बन क्या बोला हमने? ग्रेफाइट ही बोला था, क्योंकि वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। तो इसका जब सब्लिमेशन करेंगे तो सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है कि सॉलिड से गैस आ जाइए विदाउट लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और इस केस में जो आपने हीट यूज किया है वो Y किलोजूल पर मोल है। तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में आना, डेल्टा एच सब्लिमेशन का Y यूज होना, ये क्वेश्चन ने बोला है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, मतलब H2 को तोड़ने के लिए, बिल्कुल सही सोचा, H2 को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो Z किलोजूल पर मोल लगती है। अब मेरे भाई, H2 का 1 मोल तोड़ोगे तो Z एनर्जी लगेगी, बट यहां पर H2 के 2 मोल हैं, तो क्या एनर्जी भी डबल लगेगी? बिल्कुल। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी कितनी? डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी 2Z। बोलो, समझ में आ गया? जब आप इसको तोड़ दोगे तो ये 2H2 बन चुका होगा 4H। तो कार्बन गैस 4H गैस आपके हाथ में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड बता दीजिए। तो इसका मतलब CH बॉन्ड तो यहां पर है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी आपको बतानी है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं C गैस में 4H डाल दूं, मतलब ये दोनों चीजें आपके पास है, तो यहां से CH4 बनेगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब CH4 बनेगा तो एक हीट रिलीज होगी, एक हीट रिलीज होगी, इसलिए साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। और कितने CH बॉन्ड बनेंगे? 4। तो आप इसको बोल सकते हो जो टोटल हीट रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी? -4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। बिकॉज CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके का, जिसमें CH के 4 बॉन्ड होते हैं, तो -4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। अब हेस लॉ आपका क्या बोलता है कि ऐसे जाते हैं तो -x एनर्जी यूज होती है और इन सबका जो समेशन होगा वो भी -x के इक्वल होगा। तो अब आपको प्यारा सा हेस लॉ यहां पे अप्लाई कर देना है। तो -x किसके इक्वल होगा? Y एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो Y प्लस रहेगा, Z एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 2Z प्लस रहेगा। ये हीट रिलीज हो रही है तो -4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्वेश्चन ने बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी CH ही पूछा है, मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इधर उधर तुम कर देना भाई, इससे जो आंसर मिलेगा x + y + 2Z/4। जल्दी से देखो ये कौन से ऑप्शन में चमका? ये चमका है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 1। थैंक यू।